अगर आप ही प्ले या दे प्लेज बोल देते हो, है ना, तो एग्ज़ाम में मार्क्स कट होना पक्की बात है। बट टेंशन मत लो, आज के बाद ये मिस्टेक कभी नहीं होगी, क्योंकि टुडे we are going to learn subject verb agreement from basic to advanced level. This is the one of the most important grammar topic because it appears in error spotting, sentence correction, transformation, exam writing. If you master in this, your grammar marks will become very strong. So hi everyone, welcome back to the channel. So today we will start the new topic, that is subject verb agreement. देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली एग्जाम्स के लिए। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि वर्ब का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या? तो वर्ब एग्रीमेंट मीन्स द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट मैच द सब्जेक्ट इन नंबर, लाइक सिंगुलर और प्लूरल एंड पर्सन। सिंपल सा रूल है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, और अगर प्लुरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे ही प्लेज, क्योंकि ही एक पर्सन है, एक ही तो पर्सन है ना। दे प्ले, क्योंकि दे एक से ज़्यादा है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से बिहेव करती है। अब थोड़ा सा ना इसको जो सब्जेक्ट प्लस एग्रीमेंट है, इसको ना हम थोड़ा सा रूल्स, इसके रूल्स अगर हम पढ़ेंगे हम, तो और इजीली हम हर चीज़ों को और इसके क्वेश्चंस को इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ प्ले लगाना है, कहाँ प्लेज लगाना है। तो हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट हो जाता है कि हमें आखिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं, एरर कैसे ढूंढना है सेंटेंसेस में। सो स्टार्ट विद द रूल नंबर 1, जो सब्जेक्ट टेल्स हु और व्हाट। सबसे पहले बेसिक समझो, सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल से समझते हैं, शी इज हैप्पी। यहाँ शी क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि वही पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि जिस इंसान के बारे में बात हो रही है, जिस पे ज़्यादा फोर्स है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। और अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2, दैट इज सब्जेक्ट कैन बी वर्ड और अ ग्रुप। एक सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है और कोई ग्रुप भी हो सकता है। लाइक स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक करते हैं, सिर्फ यहाँ एक वर्ड को सब्जेक्ट समझ लेते हैं, बट सब्जेक्ट कभी कभी पूरा फ्रेज होता है। जैसे कि द बॉय विथ अ ब्लू शर्ट इज रनिंग, यहाँ सिर्फ बॉय नहीं, पूरा द बॉय विथ अ ब्लू शर्ट, यानी कि पूरा बॉय जो ब्लू शर्ट में जो पूरे बॉय के ग्रुप है उसकी बात हो रही है। वो पूरा हमने ग्रुप मान लिया, क्योंकि हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं ना कि उस बॉय का नाम या उस लड़की का नाम या उस चीज़ का नाम, तो वो एक ग्रुप है। तो एक ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते टाइम पूरा ग्रुप उठाओ, आधा नहीं। अगर आप समझ रहे हो, उस चीज़ को क्लियर कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे एक जगह स्टूडेंट्स था, एक जगह था बॉय था, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि एक वर्ड की बात हो रही है या एक फ्रेज की बात हो रही है। ठीक है, तो ना अब बात करते हैं रूल नंबर 3। मेरे हिसाब से दोनों रूल क्लियर हो गए होंगे आपको। रूल नंबर 3 कहता है सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर वर्ब। सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है फिर वर्ब आता है। जैसे सी सिंग्स ब्यूटिफुली, शी पहले आया है, क्या ऐसा हो सकता है शी सिंग्स शी ब्यूटिफुली? नहीं हो सकता ना, इट डजेंट साउंड्स गुड एज वेल। तो इसीलिए शी सिंग्स ब्यूटिफुली। बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, एक ट्विस्ट ये है कि क्वेश्चन में ऑर्डर चेंज हो जाता है। अगर हम जब भी किसी चीज़ को, अगर आपको मैं नेक्स्ट कभी भी टॉपिक में, अब मैं आपको एक एक्टिव पैसिव के बारे में पढ़ाऊंगी जहाँ पे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट चेंज होते हैं। तो यहाँ पे हम जब भी किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम बोलते हैं इज शी कमिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया, शी मतलब कि सब्जेक्ट बाद में आया और वर्ब पहले आ गया, मतलब वर्ब के बाद सब्जेक्ट आया और सब्जेक्ट बाद में आया। तो कहने का क्या मतलब है कि क्वेश्चनर के फॉर्म में वो चीज़ चेंज हो जाती है।
बात करते हैं रूल नंबर 4 की, जो कि है हिडन सब्जेक्ट इन कमांड्स, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी मतलब ऑर्डर या रिक्वेस्ट, किसी को ऑर्डर देना या रिक्वेस्ट करना, लाइक क्लोज द डोर। यहाँ सब्जेक्ट लिखा नहीं है बट समझो यू क्लोज द डोर, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा नहीं है बट बहुत कॉमन सी चीज़ जो आपको हिडनली सब्जेक्ट दिया हुआ है, आपको क्लियरली दे नहीं रखा है, लेकिन आपको समझना है कि यहाँ सब्जेक्ट है, प्रेजेंट है, लेकिन इनविजिबल है। हर कमांड में सब्जेक्ट यू जो होता है वो हिडन होता है। कोई अगर आप कमांड दे रहे हो किसी को तो वो हिडन है, ठीक है। यू क्लोज द डोर, कम हेयर, तो अगर आप किसे बोल रहे हो कम हेयर, ऑब्वियस ही बात है यू कम हेयर, ठीक है। तो ये कुछ हैं जो बहुत हिडन सब्जेक्ट्स होते हैं कमांड्स में या ऑर्डर्स में, जो हमें नेचुरली या ऑफकोर्स समझना पड़ता है कि हमें ही बोला जा रहा है, ऑब्वियसली सब्जेक्ट को ही बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 5, दैट इज सब्जेक्ट कैन बी अ प्रोनाउन। सब्जेक्ट सिर्फ नेम्स नहीं होते, प्रोनाउंस भी होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज माई फ्रेंड, सब्जेक्ट प्रोनाउंस कैसे हो सकता है? अब जैसे कि मैं बोल दूं ही इज माई फ्रेंड, या ही की जगह मैं कोई नाम ले लूं, अमित इज माई फ्रेंड, तो अमित तो वहां पे नाउन हो गया, लेकिन अगर अमित की जगह मैंने ही लगाया है तो वो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो सब्जेक्ट क्या होता है? प्रोनाउन भी होता है और नाउन भी होता है। यहाँ ही दे ही सब्जेक्ट है, लाइक दे आर प्लेइंग, तो दे की जगह क्या लिख सकती हूँ? ग्रीन टीम आर प्लेइंग, ग्रीन टीम इज प्लेइंग, तो यहाँ पे दे और ही क्या है? सब्जेक्ट है। कंपाउंड सब्जेक्ट, रूल नंबर 6, जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स हों उसको बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट, लाइक राम एंड श्याम आर प्लेइंग। यहाँ वर्ब हमेशा प्लूरल होगी, क्योंकि सब्जेक्ट्स ज्यादा हैं तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल ही होगा, आर ही लगेगा। अब मैं बोलूं मी एंड माई फ्रेंड इज गोइंग फॉर अ पार्टी या आर गोइंग फॉर अ पार्टी, कमेंट डाउन फॉर दिस। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे मेन रूल, अब बात करते हैं उसके बारे में, दैट इज कि अब मेन रूल ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग होगी, हमेशा याद रखना। ही प्लेज नहीं, ही प्ले रॉन्ग है। दे प्ले नहीं, दे प्लेज रॉन्ग है। तो मतलब कहने का है कि सिंगुलर के साथ ई एस या ई एस लगता है और प्लूरल के साथ बेस फॉर्म लगता है। कहने का मतलब है अगर ही प्लेज लिखा है दैट इज इट इज राइट, ही प्ले लिखा है तो वो रॉन्ग है, दे प्ले लिखा है तो वो राइट है, पर दे प्लेज लिखा है तो वो रॉन्ग है, ठीक है। समझ आया? अगर प्लूरल है तो बेस फॉर्म ही लगेगा, प्ले, ठीक है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट कोई लास्ट रूल जो इम्पॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट क्वेश्चंस में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्वेश्चन के फॉर्म में अगर हम सब्जेक्ट को लाना चाहते हैं, हम उसको जब क्वेश्चन के फॉर्म में पूछते हैं, सब्जेक्ट जब क्वेश्चन के फॉर्म में होता है तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे कि क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आर यू रेडी, वेयर इज शी गोइंग, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ड आए और एक्शन करे वो सब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी कि आर के बाद यू है, तो यू क्या है? सब्जेक्ट है। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप किसी को बता रहे हो दैट आई एम रेडी, तो सब्जेक्ट क्या है? आई है। एम क्या है? वह हेल्पिंग वर्ब है, रेडी तो है ही ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे तो आप क्या बोलोगे? आर यू रेडी, तो यहाँ पे हमेशा इंटरचेंज हो जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ अब एक्सप्लेन ये करना चाहूँगी मैं कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे ज़रूर करते हैं और वो करते ही करते हैं और वो कॉमन है, जो कि कन्फ्यूजन की वजह से होती है। तो पहला ये मिस्टेक होता है कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज होते हैं। बच्चे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट समझ लेते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। ऑलवेज पूछो कौन काम कर रहा है, ये आपका सॉल्यूशन है कि काम कौन कर रहा है। अगर आपको सेंटेंस में समझ नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, तो आप पहले उस चीज़ को देखो और समझो कि काम कौन कर रहा है। वर्ब ऐसे आपको पता लगेगा।
कि काम कौन कर रहा है, ठीक है। लॉन्ग, दूसरा ये मिस्टेक करते हैं कि हम लॉन्ग सेंटेंसेस में गलती नियरेस्ट वर्ड पकड़ लेते हैं। पूरा सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, आधा नहीं कि मतलब जो नियरेस्ट है उसको देख लिया और समझ लिया। पूरा सेंटेंस देखो, पूरा सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो। आधा अधूरा करोगे तो आपकी गलतियां होंगी। थर्ड बात करते हैं तो रॉन्ग वर्ब यूज होता है, हम वर्ब्स ही रॉन्ग यूज करते हैं। अभी मैंने जस्ट समझाया कि जब सिंगुलर है तो उसके साथ हमेशा एस या ई एस लगता है, लेकिन जब प्लूरल फॉर्म होता है तो हमेशा उसके साथ बेस फॉर्म यूज होता है। दे प्लेज नहीं होगा, दे प्ले। ही प्लेज नहीं होगा, ही प्ले नहीं होगा, ही प्लेज होगा, ठीक है। तो ये चीज तो मैंने बता दी। हिडन सब्जेक्ट को हम इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप कमांड या ऑर्डर दे रहे हो तो ये बहुत ऑफ कोर्स है और ऑलवेज है कि आपका सब्जेक्ट प्रेजेंट रहता है, बट उसमें इन्वॉल्व नहीं रहता, उसमें शो नहीं करता, हिडन रहता है, इनविजिबल रहता है, ठीक है। वो एक कमांड दे रहा है आपको, तो जरूरी नहीं है कि वो आपका उसमें प्रेजेंट हो। क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होती है, जैसे कि सब्जेक्ट को हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ढूंढने लगते हैं, तो ये भी तो क्वेश्चंस में अगर कंफ्यूजन होती है तो आप सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद ढूंढो। अगर क्वेश्चंस जो क्वेश्चन की फॉर्म में सब सेंटेंस मिला है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, तो आप हमेशा ये कोशिश करो कि सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद ढूंढो, ठीक है। कंपाउंड सब्जेक्ट का हाफ लेना सही नहीं है कि कंपाउंड सब्जेक्ट है मतलब दो या दो से ज़्यादा है अगर उसमें सब्जेक्ट, तो आपने एक को ले लिया, नहीं, आपको दोनों को देखना है। फुल सब्जेक्ट को लो, राम एंड श्याम, ओके। सो मी एंड माई फ्रेंड, ये नहीं कि सिर्फ अपने बारे में या अपने फ्रेंड के बारे में ही बात करो, नहीं, आप पूरा लो, ठीक है। कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस है। अब क्विक टेस्ट कमेंट में आंसर लिखो फटाफट। मैंने आंसर की भी दे रखी है, बट कोशिश ये करो कि आप इन क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करो कि आपको कितना समझ आया और आप कितना क्लियर हो इन चीज़ों को लेकर। और बस एक ही लाइन अगर ये याद समझ रखना, गए तो आपका 90% एरर्स कंप्लीट हो जाएगा और कभी भी नहीं घबराओगे और कभी किसी चीज़ में अटकोगे नहीं और इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर ऐसी ही वीडियो अगर आगे चाहिए, ऐसे ही इंग्लिश के सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉर PDF एंड नोट्स प्लीज़ फॉलो ऑन माई टेलीग्राम चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेंसेस के साथ। थैंक यू।